महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन महायुति की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उपस्थित थे। इस अवसर पर महायुति के सीएम पद के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कि विपक्ष से पूछिए कि उनका चेहरा कौन है, पहले वे अपना चेहरा घोषित करें। वह शरद पवार साहब से आग्रह करते हैं कि वे अपना सीएम चेहरा घोषित करें। यह पूछे जाने पर महायुति में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। इस अवसर पर शिंदे के सत्तारूढ़ गठबंधन में कोई शीर्ष पद पाने के लिए कोई बेताब नहीं है। पिछले 2 साल से अधिक समय से हमारी सरकार द्वारा किए गए काम ही हमारा चेहरा है। आपको बता दें, राज्य में चुनाव के ऐलान के बावजूद अभी तक 2 प्रमुख गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति अपने सीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है और न ही दोनों ने गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर फडणवीस ने गुरुवार को विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष आलोचना करता है, लाडली बहन योजना की आलोचना करता है। विपक्ष कहता है कि उनकी सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2000 रुपए देंगे। हमने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया है, घोषणा पत्र में और भी योजनाएं दी जाएंगी जो विरोधी भ्रमित हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर शिंदे सरकार की ओर से ऐलान की गई योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाओं से लेकर किसानों के कल्याण तक अपने राज्य के कई योजनाओं की घोषणा भी की है। आशा वर्कर्स के लिए कोतवाल तक जाने के लिए योजनाओं का इस्तेमाल किया गया है और वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी का साथ लेते हुए नजर आए, लेकिन अगर पूरा कवायद समझी जाए तो ये कहा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं अभी भी महायुति में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो एकनाथ शिंदे को खटकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें, महाराष्ट्र में तारीखों का ऐलान होते ही सियासत और तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अटकलें का जो बाजार है वो और गर्म हो गया है। एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम पद के चेहरे होंगे या नहीं, इस पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पूरे मसले पर चुटकी ले ली है। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए कहा कि हमने हार मान ली, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको जरूरी कदम उठाना चाहिए। अमित शाह के इस बयान पर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा घूम रही है। आपको बता दें, अमित शाह ने यह भी कहा कि आपके लिए हमारे लोगों को बलिदान देना पड़ा। अमित शाह का ये बयान महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट में एनसीपी, अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की सूची आने से पहले सामने आया है और पिछले कुछ दिनों से महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। वहीं अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने गठबंधन के नेताओं के साथ लगातार अहम बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो इस बैठक के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया है। अब माना यह जा रहा है कि अगर ये बयान में सच्चाई निकलती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच का गठबंधन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आखिर कहां तक जाता है और क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के सरकार बनते हुए नजर आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे सकती है।